Hello student, today we discuss about the lattice vector or reciprocal lattice vector। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ क्या है, उसके बाद हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, रेसिप्रोकल लैटिस। एक नाम है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एक टर्म है जिसको एक साइंटिस्ट थे पीपी इवाल्ड, उन्होंने अपना दिया था इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस इट। तो एक लैटिस वेक्टर है, एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। देखिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म लिया जाता है कि जैसे क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल में पैरेलल प्लेन्स हैं और इनकी संख्या कितना भी हो सकती है। पैरेलल प्लेन्स जो है क्रिस्टल में होते हैं, ये कितना भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स आ सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं कि किसी दो संख्याओं के बीच में कितना भी संख्याएं आ सकती है। तो अगर क्रिस्टल या यूनिट सेल है तो मिलर इंडिसेस पढ़ रहे थे आप लोग कि एक यूनिट सेल में कितना भी पैरेलल प्लेन्स मिल रहे थे, तो कितना भी मिल सकते हैं। तो ये पैरेलल प्लेन्स को कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे, डिफरेंस करेंगे, इसी को ध्यान में रखकर पीपी इवाल्ड ने एक नया नाम इंट्रोड्यूस किया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इसमें देखिए, टू visualized the parallel planes inside the unit cell या क्रिस्टल ही कह देते हैं, क्रिस्टल। पीपी जो इवाल्ड थे, इनका पढ़ेंगे आप लोग। पीपी इवाल्ड इंट्रोड्यूस the reciprocal lattice and reciprocal lattice vector। reciprocal lattice vector, ये उन्होंने दिया इसको। अब यहाँ पर क्या होगा लैटिस वेक्टर, ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए, जैसे लैटिस है तो दो तरह का होता है ये। जैसे एक को कहा जाता है रियल और डायरेक्ट लैटिस, और एक को कहा जाता है रेसिप्रोकल लैटिस। तो ये जो होती है मेड बाय
लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट से बनती है और ये होगी मेड बाई वेव वेक्टर्स, वेव वेक्टर से ये बनती है। अब ये जो होगा पॉइंट, इट इज एग्जिस्ट in the position स्पेस, जैसे लैटिस है तो स्पेस लैटिस है, पोजीशन स्पेस, और ये जो होगा अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स को ऑब्जर्व करना बहुत कठिन काम होता है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं आप लोग कि जो चीज़ अनसर्टेन होती है उसमें मोमेंटम स्पेस आता है, वेलोसिटी पोजीशन। तो इट इज एग्जिस्ट इन द मोमेंटम स्पेस, तो मोमेंटम स्पेस में एग्जिस्ट करेगा ये। अब इसमें देखिए लैटिस पॉइंट में हम लोग इसको लेते हैं और ये वेव वेक्टर के माध्यम से एक्सप्लेन किया जाता है। इसका फंक्शन यही है कि क्रिस्टल में पैरेलल प्लेन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं या उसको हम लोग विजुअल बनाते हैं कि कौन कहाँ पर होगा। तो ये ड्रा करेंगे, सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी में सब निकलेगा। 2-3 लेक्चर होगा इसमें, 3-4, तो उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। अब ये जो मोमेंटम स्पेस होता है, तो मोमेंटम स्पेस को, मोमेंटम की वैल्यू होती है एच कट के किसी वेव में, या आप लोग पढ़े हैं कि वेव वेक्टर के इक्वल टू फार्मूला होता है 2π/λ इंटू n कैप, इतना से दिखाया जाता है मोमेंटम स्पेस, या उसको वेव वेक्टर कहते हैं। तो वेव वेक्टर के होता है, और के वेक्टर जो होता है इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स इसका यूनिट होता है। 2π का कोई यूनिट नहीं होगा, ये लेम्डा है तो इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स। तो कैसे इसको लिया गया है, रेसिप्रोकल लैटिस को डिफाइन किया गया है, देखिए। रेसिप्रोकल लैटिस, इसको फास्ट आप लोग नोट करते रहेंगे, वीडियो भी बनाकर भेजना है। अब देखिए जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैरेलल प्लेन है, अगर मान लीजिए ये पैरेलल प्लेन है, 2 प्लेन, तो ये दोनों प्लेन एडजेसेंट एंड पैरेलल प्लेन्स है ये, और इस प्लेन के ओरिजिन से यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ए डिस्टेंस पर ये होगा, मान लीजिए ये बी डिस्टेंस पर है और ये सी डिस्टेंस पर है। तो इसका मिलर इंडिसेस पढ़े थे आप लोग। इस प्लेन को हम लोग दिखाए थे किससे, 0, 0, 1। ये वाई जेड के पैरेलल है और एक्स एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन है।
तो ये पैरेलल प्लेन का डिस्टेंस, दो पैरेलल प्लेन के बीच के नॉर्मल डिस्टेंस को इंटरप्लेनर स्पेसिंग कहा जाता था। एक प्लेन है, इससे नॉर्मल कहीं पर इस पर डाला जाए तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग पढ़े थे, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस ये निकला था DH/L और इसका मान आया था क्यूबिक क्रिस्टल के लिए H² + K² + L²। तो जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है इसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, इसी का रेसिप्रोकल, तो ये होगा 1/DH/L और इसका भी यूनिट आएगा मीटर इनवर्स। इंटरप्लेनर स्पेसिंग है और वेव वेक्टर का भी यूनिट आता है मीटर इनवर्स। तो मोमेंटम स्पेस में जो लैटिस रिप्रेजेंट किया जाता है उसका यूनिट मीटर इनवर्स आता है, इसीलिए इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, 1/D के इक्वल होता है। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल को या रिवर्स को कहा जाता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो इसका ओरिजिन यहीं से रखा गया। इसमें हम लोग जो वेक्टर ले रहे थे इसमें था बेसिस वेक्टर, इसका नाम था बेसिस वेक्टर और वो था ABC। और आप लोग थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो BSc मैथ में वेक्टर पढ़ते हैं। तो वेक्टर का जब ऑपरेशन पढ़ाया जाता है तो एक रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी पढ़ते हैं आप लोग, डैश या स्टार से दिखाया जाता था ऐसे। ये का मान होता था B×C अपान A.B×C। उसी तरह B को पढ़ते थे लैटिस वेक्टर, तो ये होता था C×A अपान A.B×C, ये सेम रहता है सब में। तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तो ये सीधे फार्मूला के रूप में यूज करते थे वेक्टर के, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, इसका मान रखकर सॉल्व करते थे। यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये कहाँ से आया है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए क्या होगा, BCC के लिए क्या होगा और FCC के लिए क्या होगा, ये तीन पढ़ना है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और वेव वेक्टर से इवाल्ड कंस्ट्रक्शन या ब्रैग्स लॉ कैसे प्रूफ होता है ये सब दिया गया है कोर्स में, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एडजेसेंट प्लेन है, पैरेलल प्लेन्स हैं, इसको हम लोग बता रहे थे। अब इस पैरेलल प्लेन्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल एडजेसेंट मीन्स समीपवर्ती प्लेन्स इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर spacing and denoted by DH/L। तो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग होता था। तो ये स्पेस है, प्लेन के बीच का डिस्टेंस है। अब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर या एंगस्ट्राम। तो ये स्मॉल दूरी होती है तो एंगस्ट्राम में मेजर करते हैं, तो ये डिस्टेंस का यूनिट रखता है। और वेव वेक्टर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये इसके मीटर के इनवर्स का यूनिट रख रहा है। तो इस स्पेस में इसको जब ले जाते हैं हम लोग तो रेसिप्रोकल वेक्टर उसको कहते हैं, क्योंकि मीटर इनवर्स आ जाएगा तो इसी से ओरिजिनेट किया जाएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को डिफाइन करते हैं हम लोग, मोमेंटम स्पेस या फोरियर स्पेस कहा जाता है, इसको आगे पढ़ेंगे।
अब यही से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का ओरिजिन निकलेगा। देखिए आप लोग, उसके बाद नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ interplanar spacing DHKL is called reciprocal lattice vector, reciprocal lattice vector। hence देखिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का मीनिंग होगा 1/d HKL और इसका यूनिट होगा मीटर इनवर्स। रेसिप्रोकल लैटिस तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग के रेसिप्रोकल को कहा जाता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। वेक्टर से भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एंड एडजेसेंट प्लेन होता है। इसका फार्मूला निकालें हम लोग। अब देखिए, टू फाइंड, इसकी वैल्यू निकालना हम लोग को, टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ 1/d HKL in the terms of basis vector A, B, C, we consider a क्यूबिक क्रिस्टल एज। इसको हम लोग क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब है कि कोई एक क्रिस्टल दिखा देते हैं, जैसे इसको तो पैरेलल प्लेन हम लोग समझे, अगर इस एक्सिस पर लेते तो ये पैरेलल प्लेन बनता। कितना भी मिलर इंडिसेस कहता है कि इसके बीच में कितना भी प्लेन हम लोग बना सकते हैं, इसके पैरेलल दो पॉइंट्स के बीच में कितना भी नंबर आ सकते हैं, उसी तरह से ये है प्लेन्स। अब देखिए, जैसे एक स्टैंडर्ड हम लोग ले रहे हैं, इस तरह से कोई क्यूब है सिंपल, तो ये अब इसका एक हम लोग मान लीजिए कि पैरेलल प्लेन है इस एक्सिस पर, तो एक वेक्टर सपोज कीजिए ए है, एक बी होगा इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर मान लीजिए सी है, कहीं किसी को ले। अब नॉर्मल डिस्टेंस किसी ओरिजिन से इस पर डाल देंगे हम लोग इस प्लेन पर, तो यही डी होता है, दो प्लेन के बीच का नियरेस्ट नॉर्मल डिस्टेंस, तो यही होगा DHKL। मिलर इंडिसेस के टर्म में दिखाते हैं इसको। तो इसका एरिया आप मान लीजिए कि फेस इज, एरिया का फार्मूला होगा A क्रॉस B, वेक्टर फॉर्म में ये B है और ये A है, तो इसका एरिया हो जाएगा A क्रॉस B। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम हो जाएगा A क्रॉस B इंटू C। मान लीजिए इतना लिख सकते हैं हम लोग, A क्रॉस B इंटू C।
तो अब देखिए इसमें जो नॉर्मल है ये दो के बीच का जो डिस्टेंस लिया जाएगा यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो अगर हम लोग इस प्लेन और इस प्लेन का डिस्टेंस लेंगे तो डी होगा। डी से दिखाया जाता है वॉल्यूम कि कितना इसका होगा, मीनिंग वॉल्यूम क्या होगा। तो इसमें हम लोग एक साइड ले सकते हैं, दो प्लेनों के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस वही हाइट तय करेगा इसका, और ये 2 डायमेंशनल प्लेन है तो इसका एरिया होगा। और लैटिस रेसिप्रोकल वेक्टर आप लोग पढ़े हैं, ये इक्वल टू फार्मूला होता है बी क्रॉस सी अपान ए क्रॉस बी डॉट सी लिख सकते हैं, इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर ए क्रॉस बी डॉट सी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करता है, चेंज होता रहेगा, तो कहीं किसी को ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस रूप में पहला वेक्टर आता है, साइक्लिक ऑर्डर में दूसरा वेक्टर, तो ये हम लोगों को फाइंड करना है कि कितना होगा, ए बी सी वेक्टर क्या मिलेगा। इस फिगर को बना लीजिए और ये मीनिंग लिखिए, फास्ट लिखते चलिए। वॉल्यूम अब देखिए आप लोग, इसमें हम लोग लेंगे कि जैसे वॉल्यूम ऑक्युपाइड मतलब घेरा गया, 2 पैरेलल प्लेन्स इज, 2 पैरेलल प्लेन जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड करेंगे इनका मान होगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये होगा, मान लीजिए कि ए क्रॉस बी और इसका हाइट है कितना डी एच के एल, इतना ले सकते हैं। नाउ अब देखिए इसका क्यूबिक क्रिस्टल है तो वॉल्यूम होगा ए बी सी के रूप में होगा, लेंथ ब्रीथ हाइट, और इस प्लेन से जो जगह घिरेगी उसका नॉर्मल डिस्टेंस ये है तो इसका वॉल्यूम होगा। दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों बराबर ही होगा, तो इसमें मिलेगा। नाउ साइज ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल इज कांस्टेंट, सो ए क्रॉस बी एच के एल डी है यहाँ पर, एच के एल इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी और डॉट सी, ये मिलेगा। अब यहाँ से डी एच के एल की वैल्यू हो जाएगा ए क्रॉस बी डॉट सी अपान ए क्रॉस बी, इतना मिलेगा। अब इसी का रेसिप्रोकल, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, इसका रेसिप्रोकल कहलाता है इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये हो जाएगा, देखिए आप लोग, दिस इज कॉल्ड इंटरप्लेनर स्पेसिंग एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसी का जो रेसिप्रोकल है इट्स
reciprocal is called reciprocal lattice vector या reciprocal vector. So 1/d HKL इक्वल टू हो जाएगा A क्रॉस B अपान A क्रॉस B डॉट C, इतना मिलेगा। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर यही मैथ में यूज होता था। अब इसी को हम लोग डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। इफ 1/DHKL इक्वल टू मान लिया जाए A डैश, देन या अगर ये A क्रॉस B है तो इसको C डैश मान लेते हैं। एक साइक्लिक आर्डर में चलेंगे हम लोग। तो देखिए देन वेक्टर C डैश इक्वल टू होगा A क्रॉस B अपान A क्रॉस B डॉट C। तो ये बेसिस वेक्टर है और ये रेसिप्रोकल वेक्टर है। साइक्लिक आर्डर में हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसको हम लोग B क्रॉस A भी लिख सकते थे, एरिया लिखना था तो, क्योंकि वेक्टर में तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि A क्रॉस B को अगर हम चाहें तो अगर ऐसे लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर एरिया लिखते समय हम लोग चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं और इंटू इसको, तो उसके लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना भी लिख सकते हैं C। तो इसमें ABC लैटिस बेसिस वेक्टर है और C डैश है एक एक्सिस पर रेसिप्रोकल वेक्टर। तो ये मिलेगा इतना। इन साइक्लिक आर्डर, देखिए साइक्लिक आर्डर में आप लोग वेक्टर पढ़ते हैं। साइक्लिक आर्डर रेसिप्रोकल वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एज, देखिए इसमें A डैश को लिखा जाता है B क्रॉस C, किसी में यही फैक्टर आते हैं तो A डॉट ऐसे लिख देते हैं B क्रॉस C। अगर B डैश लिखना है तो इसको लिखते हैं C क्रॉस A अपान, ये सेम रहता है वेक्टर प्रोडक्ट में पैरेललोपाइप्ड पढ़े हैं वॉल्यूम, यही मिलता है। इसी तरह से C डैश लिखेंगे तो A क्रॉस B अपान A डॉट B क्रॉस C, ये तीनों ऐसे मिलेंगे। तो ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का मान है 3 एक्सिस पर। रेसिप्रोकल की जियोमेट्री क्या होगी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले थोड़ा सा जो पढ़े हैं हम लोग उसके पास पहुंच रहे हैं, उसके बाद जियोमेट्री क्या होगा ये एक्सप्लेन होगा। अब देखिए दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर along XYZ एक्सिस पर, ये होंगे रेसिप्रोकल। अब देखिए एक चीज हम लोग इसमें और इंक्लूड करते हैं,
such vectors are appeared in the wave vector so वेव वेक्टर जो होता है k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा n कैप होता है और इसी का यूनिट होता है मीटर इनवर्स। इधर देखिए सब लोग, इसका एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा और ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा। एक मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा, मीटर बचेगा, तो इन सभी का यूनिट क्या मिलेगा? मीटर इनवर्स। इसलिए कहा जाता है रेसिप्रोकल लैटिस के रूप में मिलेगा। और इसका भी यूनिट मिलता है मीटर इनवर्स, लेमडा मीटर में होगा तो ये भी आता है मीटर इनवर्स। अब दूसरा जो कंसेप्ट है सो ए डैश बी डैश सी डैश आर आल्सो रिटेन एज। देखिए ए डैश को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें और बाकी पोर्शन का यूनिट इसी के यूनिट से मैच कर जाता है। ये वेक्टर है तो ये वेक्टर का चिन्ह है इसमें, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, पहला आता है बी क्रॉस सी अपन ए डॉट बी क्रॉस सी। सॉलिड स्टेट में 2 पाई लगाकर लिखने का कोई पूछता है कि क्यों लिखा गया है, तो इसी के साथ ये टैली कराया जाता है वे वेक्टर 2 पाई सी क्रॉस ए अपन ए बी सी, बॉक्स में भी इसको चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया बी डैश और सी डैश 2 पाई ए क्रॉस बी अपान ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये भी होगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। 2 पाई अमाउंट है तो इस रूप में भी सही है, इस रूप में भी सही है। सॉलिड स्टेट रोटेशन में यही यूज होता है, 2 पाई के टर्म में लिया जाएगा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का। अब इसका आप लोग क्रिस्टल में एंट्री कराएंगे कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सिंपल क्यूबिक का क्या होगा, बीसीसी का क्या होगा, एफसीसी का क्या होगा। तो इसी में जियोमेट्री अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फार्मूला ये है, इसको आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते आए हैं। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का कैलकुलेशन, उसका प्रूफ है ये, इतना मिलेगा। अब इसको हम लोग जनरल एक्सप्रेशन कहेंगे और डिफरेंट क्रिस्टल में ये फाइंड होगा। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, अब सिंपल क्यूबिक के लिए क्या होगा, बीसीसी के लिए अगले लेक्चर में बताएंगे इसको कि कैसे अप्लाई करना है जियोमेट्री में। जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है रेसिप्रोकल लैटिस का? डिफिनीशन तो यही लिया गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग इज कॉल्ड रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, और उसी से मान निकाल दिया गया। लेकिन अब हम लोग जियोमेट्री में इसको कैसे दिखाएंगे ये सब पढ़ना है, इवाल्व कंस्ट्रक्शन क्रिस्टल में। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।